लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने यूपी में सियासी पारा बढ़ा दिया है और ये बयान भाजपा का खेल बिगाड़ता नजर आ रहा है। राजा भैया के प्रभाव वाली कौशाम्बी लोकसभा सीट पर 5वें और प्रतापगढ़ सीट पर 6ठे चरण में वोटिंग है। दोनों ही सीट पर राजा भैया का कोई अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं है, जिसकी वजह से बीजेपी और सपा दोनों ने ही किंग मेकर राजा भैया के समर्थन की उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन उन्होंने खेल पलट कर रख दिया। राजा भैया ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव को लेकर अपने समर्थकों की बैठक बुलाई। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत कौशाम्बी से बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर और सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज ने राजा भैया से मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, पिछले दिनों राजा भैया की बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी। इसके बाद से माना जा रहा था कि राजा भैया कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट पर बीजेपी को अपना समर्थन दे सकते हैं। इसके बावजूद राजा भैया ने लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को समर्थन न देने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि जनता अपने पसंद और विवेक के आधार पर मतदान करे, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि राजा भैया के न्यूट्रल रहने के क्या कारण है, तो इसके पीछे एक नहीं कई वजह है। सबसे पहले और सबसे बड़ा कारण है राजा भैया का प्रत्याशियों के साथ 36 का आंकड़ा। जी हाँ, कौशाम्बी के दोनों प्रत्याशी और प्रतापगढ़ सीट के बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल के साथ राजा भैया के रिश्ते जग जाहिर हैं। विनोद सोनकर खुलकर राजा भैया का विरोध करते रहते हैं, तो सपा नेता इंद्रजीत सरोज ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सोनकर ने राजा भैया विरोधी गुट वाले सभी नेताओं को अपने साथ मिला रखा है। इस तरह प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट से उतरे उम्मीदवारों के साथ राजा भैया के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं, जो किसी को समर्थन न करने का बड़ा कारण भी है। राजनीतिक पंडित माने जाने वाले राजा भैया सटीक रणनीति के साथ राजनीति करते हैं। इस बार वोटर साइलेंट है, सियासी मिजाज किसी के पक्ष में साफ नहीं दिख रहा। ना ही बीजेपी की हवा है और ना ही सपा के पक्ष में किसी तरह का माहौल दिख रहा है। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट पर भले ही 2014 और 19 में एनडीए जीतने में सफल रही थी, लेकिन इस बार कांटे की लड़ाई दिख रही है। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी को सपा मजबूती से टक्कर दे रही है। जातीय समीकरण सपा के पक्ष में दिख रहे हैं, लेकिन मोदी योगी के नाम पर बीजेपी पूरे फॉर्म में नजर आ रही है। राजा भैया ने सियासी मूड नहीं भाप पाने के चलते ही जनता के पाले में गेंद डाल दी है। राजा भैया के इस फैसले के पीछे एक और बड़ा कारण सपा से पुरानी करीबियां भी मानी जा रही है। मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव तक की सरकार में राजा भैया मंत्री रहे हैं। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव से उनकी दूरी बढ़ी थी, लेकिन हाल ही के दिनों में रिश्ते फिर से सुधरे हैं। माना जा रहा है कि राजा भैया सपा के साथ अब अपनी दूरियां और नहीं बढ़ाना चाहते, जिसके चलते ही बीजेपी को समर्थन नहीं दिया है और उन्होंने दोनों सीटों पर जनता को अपने विवेक से वोटिंग करने के लिए आजाद छोड़ दिया है। आज की खबर के लिए शिखा मेहरोत्रा की रिपोर्ट।